भारतीय विचारकों के सामने विराट स्पष्ट था। तो उन्होंने कहा कि जो अचिंत्य है, जो अप्रमेय है, जो निर्गुण है, हम उसको कैसे परिभाषित करें, कैसे बताएं, किस प्रकार से समझाएं, किस प्रकार से व्याख्या करें उसकी। तो उन्होंने कहा उपासकानाम सिद्ध्यर्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना। भाई हमारी ये मजबूरी थी को अचिंत्य को हम समझा नहीं सकते, कैसे समझा। अविगत गत कच कहत न आवे हैं, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे। हैं और सब विध अगम विचार ताते सूर सगुन लीला पद गावे। भाई अब मैं करूं क्या, सब विध अगम, मेरे तो सारे रास्ते बंद हैं। तो सूर सगुन लीला पद गावे कि भाई इसलिए मैं सगुण की कल्पना कर रहा हूं, इसलिए मैं लीला की कल्पना कर रहा हूं। लीला निदान है, लीला उसकी व्याख्या है, लीला घटना नहीं है। इतिहास की घटना का नाम लीला नहीं होता है। इतिहास की घटना देश और काल में होती है, लीला देश काल से अतीत होती है। तो इस प्रकार से इसको निदान विद्या कहते हैं कि जिसमें हमने उसके हाथ में आयुध दे दिए कि इसके हाथ में धनुष है, उसके हाथ में बाण है, उसके हाथ में चक्र है। ये चक्र इत्यादि या धनुष बाण इत्यादि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे कि कोई बड़ी ज़बरदस्त कोई क्रांति होने वाली है ना। जहाँ बम हो, जहाँ एटम बम हो, वहाँ तुम धनुष बाण की बात कर रहे हो। तो क्या ये धनुष बाण, क्या इसको हम पिछला जमाना माने, क्या इसको पिछड़ापन माने? नहीं नहीं नहीं, असल में ये है निदान। ये किसी उस तत्व की व्याख्या कर रहे हैं, है ना। अब भगवती के जहाँ धनुष की बात आती है, वहाँ धनुष रहती। तो धनु पौष्पम मौरवी, अब धनुष काय का है? पुष्पों का धनुष है। पुष्पों का धनुष है। अब धनुष ये तो किसी को जो है मारने का कोई वो एटम बम या कोई हथियार की तरह से वहाँ नहीं है, वहाँ वो निदान है। निदान है माने उसकी जो रूप कल्पना करी, उसको समझाने की गई, उसके गुणों की व्याख्या करने के लिए की, तो ये है निदान विद्या। अब निदान विद्या में जो है हम रंग की, जैसे अरुण वर्ण है। अब जैसे भगवती के श्री विद्या के जब ध्यान में हम आते हैं तो सिंदूरारुण विग्रहाम कि अरुण, वो अरुण कैसा अरुण है कि उद्यल भानु, जैसे जो भानु, जो सूर्य जो है वो अभी अभी जो उदय हो रहा है, उस उदित होते हुए सूर्य की जो आभा है वो अरुणाभा, वो जो वर्ण है वो अरुण। अब ये जो वर्ण है, अब ये जो वर्ण है ये अपने आप में एक प्रतीक है, अपने आप में एक व्याख्या कर रहा है। अब जैसे काली है, काली है तो कहते हैं काली, वहाँ काल की शक्ति बताया और फिर कहा अनुपाक्षतम कि ये जो अंधकार है मैं इसको बता नहीं सकता कि ये अनुपाक्ष है। अनुपाक्ष माने जिसको हम बता नहीं सकते, जिसकी हम, काला रंग तो है लेकिन काला रंग कोई एक तरीके का होता है क्या? देखो एक तारकोल होता है, वो तारकोल क्या वैसा काला है? या कोयला होता है, एक कोयला क्या वैसा काला है? एक काले बादल होते हैं, क्या वैसा काला है? अब काले तो तरीके के हैं, तो कौन सा काला है? तो नहीं भाई अनुपाक्ष, यार मैं बता ही नहीं सकता, मैं कैसे बता, क्यों? अनिर्वचनीय है। तो मैं उसकी व्याख्या ये आपको नहीं बता सकता कि वो तारकोल की तरह से है कि या जो है वो बादल की तरीके से, या तो इस प्रकार से जो अब जैसे कमल है ना, उसी कमल पर जो है वो नाभि में वो कमल पैदा हुआ और उस कमल पर जो है वो ब्रह्मा जी
तो क्या ऐसा होता है क्या कि नाभि से कमल पैदा हो जाता है और कमल पर जो है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा भी वो 4 मुख के पैदा हो गए, उसके भी 4 मुख हो गए? ये क्या बात है भाई? अरे यार, निदान है, निदान माने ये जो रूप कल्पना है ये किसी तत्व विशेष की व्याख्या कर रहा है समझाने के लिए। ये इतिहास की घटना नहीं है, वो कहानी नहीं है जैसे आप कहानी वो सुनाते हैं, वैसे नहीं। यहाँ प्रत्येक वो जो जल है या वो जो शेष है, शेषनाग है, अब शेष है, अब वहाँ जो शेष तत्व, महाप्रलय हो गई और महाप्रलय होने के बाद क्या बचा? बोले शेष बचा। अब शेष, अब उस शेष को आप नेबुला पदार्थ आप कहते हैं कि जिससे सृष्टि का विकास हुआ, आप कह दीजिए तो हम तो राजी हो जाएंगे, हाँ ठीक है, ठीक है। या आप उसको बिंदु कह दीजिएगा। तो विराट में और निदान में ये जो प्रतीक हैं, ये कमल का प्रतीक है या ये मुख का प्रतीक है, या उसके 10 भुजाएं गिना दी, 4 भुजाएं गिना दी, 4 भुजा भाई, 4 भुजा क्या भाई? 4 ही भुजाएं, फिर वो सहस्र भुजा क्यों नहीं? कि नहीं, सहस्र भुजा की तरफ से भी उन्होंने व्याख्या करी। तो अब जहां चतुर्भुज की बात आई वहां 4 दिशाओं की बात आई, जहां 10 हाथों की बात आई वहां 10 दिशाओं की बात आई। सहस्त्र शब्द का अर्थ जो अनंत गुणा होती है, अगणित, उसको हम सहस्त्र से व्यक्त करते हैं। कई ऐसी जातियां अभी भी हैं, आदिम जातियां हैं, जिनका जो गणित है वो 8 से ऊपर नहीं चलता है। हम अपनी परंपराओं को देखें, जरा पीछे मुड़ करके हम खुद ही देखें अपने को, तो हमारे घरों में बायना आता है ना, शादी वगैरह होती है तो बायना बढ़ता है, तो उसमें पूरी जो है वो 18 का सेट होता है। माने जो बेटी जिसकी शादी हो गई है, बाल बच्चे हैं, अपने ससुराल में रहती है, उसको 18 पूड़ी आती हैं, और जो कन्या है, कुंवारी है, भी उसका ब्याह नहीं हुआ है, उसको 9 पूड़ी आती हैं। अच्छा, तो अब जब वो बटने को जब वो होती हैं तो वो कहते हैं कि 18 आए हैं, नहीं, जैसे मान लो 2 18 हुए तो 36 हो गए, 4 18 हुए तो 72 हो गए। नहीं, 72 तक की गिनती नहीं है, वहां गिनती 18 तक की है। तो 1 18, जैसे कई जगहों पर ऐसा है 1 BC, 2 BC, 3 BC, वहां गिनती, उन्होंने वो गिनती की जो उनकी सीमा है ना वो 20 तक की है, 20 तक की गिनती है ना भाई। ये अंकों का भी, संख्या के ज्ञान का भी विकास हुआ है धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही जो है वो अरबों खरबों पे पहुंच गई ना, धीरे धीरे विकास हुआ है कि वो जो अवशेष है, वो जो स्मृति है, वो स्मृति जिंदा है। हम इनमें समझ सकते हैं, इनसे हम क्या समझ सकते हैं? ये समझ सकते हैं कि हमारी जो संख्या की जो गणना थी, अब ये जाने कितने 100 साल पुरानी बात है या कि वो चल रही है, और वो चल ही रही है कि 18 या BC, 3 BC, 4 BC, 5 BC, 100 गिन लिए, लेकिन 100 नहीं कहा, 5 BC कहा उसको। तो इसी प्रकार से ये जो चतुर्भुज है या 10 भुजी है या ये सहस्त्र भुजी है, ये विकास क्रम है, ये विकास क्रम है, संख्या के विकास का क्रम है। तो इस विद्या को जो कि साकार विग्रह से और निराकार अवधारणा को जोड़ती है, उसको व्याख्या करती है, उसके लिए व्याख्या करती है, वो निदान विद्या कहलाती है।